आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जिस उद्देश्य से हमने किया था कि दम दीक्षा का था प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम आज का बहुत ही सफल रहा। इस तरह के कार्यक्रम समाज में हमेशा मतलब हमें कंटिन्यू करने चाहिए। इससे क्या है, अगर आज एक व्यक्ति हमारी बात को समझे, कल को दो समझेंगे, तो समझेंगे, अधिक से अधिक संख्या में समझेंगे। महिलाओं को इस तरफ आना इसलिए क्योंकि वो अज्ञानता की तरफ ज़्यादा जा रही, पाखंड की तरफ ज़्यादा जा रही। जैसे अभी रिसेंटली भंते जी ने भी बताया कि ये ईसाई धर्म ज़्यादा ले रहे हैं, ईसाई धर्म की तरफ। तो हम ये ऐसे हम कार्यक्रम करके उनको इस तरफ ज्ञान की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये संदीप भाई, ये प्रेरणा हमें जो है महापुरुषों को पढ़ने से मिली है, न कि पूजने से। मैं अपने जो भी जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, पूजने से अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर लेते हैं। हमें पूजना ही नहीं बल्कि उनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उनकी विचारधारा को जीवित रखना है, आगे बढ़ाना है। जैसे कि बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए, और बाबा साहब जब तक जीवित रहे उनकी विचारधारा को मतलब मारने की कोशिश की गई, और उनकी विचारधारा को जीवित करने का काम मैं समझता हूँ। उसके बाद जो आंदोलित किया है माननीय कांसीराम साहब जी ने किया है, और नहीं तो हम बाबा साहब के बारे में जानते भी नहीं थे। और अगर कहूँ तथागत बुद्ध की बात, तथागत बुद्ध के बारे में जो है भारत एक तरह से भूल ही गया था, क्योंकि भारत से बौद्ध धर्म शुरू हुआ, और जो है बाबा साहब ने उसको पुनर्जीवित किया। तो हम अगर पढ़ेंगे तो इस विचारधारा को हम जो है आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है, सीखा है, और इन कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, और इसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। कौन कौन लोग पहुँचे आज कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में हमारे जो है एक रविदास महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भारती जी, और हमारे जो है एक बहुत ही कर्मठ साथी श्री सतीश गौतम जी, जो पीसीएस अधिकारी मुजफ्फरनगर में हैं, जिनके पिताजी ने जो है बुद्ध विहार सहारनपुर में बनवाया है। और उसके बाद हमारे सुमित बौद्ध जी जो है सहारनपुर बौद्ध महासभा के मंडल अध्यक्ष हैं, वो पहुँचे हैं। और पूज्य भंते जी हमारे बीच में जो है पहुँचे हैं, और सभी जो है धम्म मंडल यहाँ पर पहुँचा है, और हमारे गाँव वालों को इन्होंने बहुत अच्छा संदेश जो है संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। ये कार्यक्रम है अशोका विजयदशमी का। विजयदशमी का मतलब होता है कि जहाँ बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई, जहाँ झूठ हार गया और सत्य जीत गया, जहाँ पाखंड हार गया और विज्ञान जीत गया। तो आज के दिन ही सम्राट अशोक ने अपनी बुराइयों को मारकर, अपनी क्रूरता को मिटाकर, उन्होंने मानव जीवन को शांति, करुणा, मैत्री का संदेश देने के लिए तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया था। और आज ही के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी इस भारत में लंदन अमेरिका से वापस पढ़ के आते हैं, और उनके साथ भेदभाव, छुआछूत, वही व्यवहार होता है जो एक जानवर के साथ भी नहीं होता था, वो इंसान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 को एक संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरी वश की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 1935 का लिया गए संकल्प को 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय भारत से बुलाए गए लाखों की संख्या में लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और ये कहा था कि मैं आज उस धर्म के मार्ग पे जा रहा हूँ जो धर्म मानव के भीतर मैत्री पैदा करता है, जो मानव के भीतर शांति पैदा करता है, जो मानव के भीतर भाईचारा पैदा करता है, जो मानव को केंद्र मानकर मानव के जीवन के उत्थान के लिए ही अपना पूरा जो धर्म होगा उस धर्म का मार्ग बताता है। यहाँ पूजा, वंदना या आराधना, प्रार्थनाएं केवल मनुष्य मात्र को रख के की जाती है, ना कि ईश्वर भगवान खुदा को। तो आज उसी उद्देश्य से कि हमारे संतों ने भी, गुरु रविदास जी ने भी, गुरु कबीरदास जी ने भी यही संदेश दिया है कि मनुष्य के हृदय में जगह बनाना ही समझ लेना भगवान को पा लेना है। अगर तुम मनुष्य के भीतर जगह नहीं बना पाए तो ना तुम भगवान के रहे, ना मंदिर के, ना मस्जिद के। तो वही संदेश हम यहाँ इस माध्यम से कि इंसान के भीतर जगह बनाए और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए पाखंड अंधविश्वास से मुक्त होकर मानव श्रेष्ठ जीवन जिए, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। रविदास महाराज जी या तथागत बुद्ध, इनको दो विचार मत करो पहले तो,
कि उनका प्रचार कम, उनका ज़्यादा है। ये ऐसी है जैसे कि आप समुद्र आपने देखा नहीं हो अभी, जैसे कि पानी पहाड़ों से आ रहा, ग्लेशियर आपने देखे नहीं, पर गंगा बहती देखी है, यमुनोत्री बहती देखी है आपने, कि हरिद्वार में पानी जा रहा है, पर पानी जहाँ से आ रहा वो आपने देखा नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है तभी तो गंगा बन रही है। तो गुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी दिखाई दे रहे हैं, पर इसका अर्थ है कि इनके पीछे बुद्ध की महान शक्ति है, बुद्ध की महान ज्ञान ज्योत है जो सदियों पहले जल गई थी। उस ज्योत जलती हुई में गुरु रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गुरु कबीर, इन सब की रोशनी भारत में चमक रही है। तो अलग अलग नहीं, ये वहीं से स्रोत निकल के आ रहा है। संदेश तो महापुरुषों ने दिया है कि महापुरुषों के 3 ऐसे संदेश है कि समाज को श्रेष्ठ बनाना है तो समाज को उच्च कोटि की शिक्षा दिलाओ, और समाज को एकजुट रखना है तो समाज में संस्कृति को पैदा करो, और समाज को उन्नति पे ले जाना है तो समाज में विज्ञान पैदा करो। ये महापुरुषों ने शिक्षा दी। अगर हम समाज को ये शिक्षा दे पाए तो हमारा समाज कभी भी निर्बल नहीं बनेगा, वो सबल हो जाएगा। मैं डॉक्टर JP सिंह तूफानी, बौद्धाचार्य, भारतीय बौद्ध महासभा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। इसमें संदेश देने का यही है कि ये अशोक विजयदशमी का जो पर्व चल रहा है, इस दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ में नागपुर दीक्षा भूमि पर 5 लोगों के साथ में धन दीक्षा दी थी और 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी अपने लोगों को।